गुंडे पुलिस वाले या पुलिस वाले गुंडे बन गए? पुलिस वाले गुंडे बन गए भाई। हमारे टैक्स से तनख्वाह आ रही है, नरेंद्र मोदी के घर से नहीं आ रही है, अमित शाह के घर से नहीं आ रही है तनख्वाह। संजय जी है ना, जिनको कल आपने लात मारी, पुलिस वालों, जिस संजय जी को आपने लात मारी ना, उनका सर फूटने के बावजूद भी उनके पैसों से आपकी तनख्वाह आ रही है। किसकी शपथ ली थी आपने? संविधान की शपथ ली थी या गुंडों की सेवा करने की शपथ ली थी? मैं तो आज तक बहुत इज्जत कर रहा था पिछले 4-5 दिनों से आपकी, अब इज्जत नहीं बची है सर। क्या चल रहा है? सेटिंग हो रखी है क्या? कोई सेटिंग हो रखी है? या तो उन गुंडों को आपकी वर्दी दे दीजिए या अपनी वर्दी निकाल दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, घर जाकर अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाते हो? बच्चे तो यही सोचते होंगे ना, पापा पुलिस में, पापा तो हीरो है मेरे, पापा अच्छा काम करते हैं, पापा गुंडों को पकड़ते हैं। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा गुंडों के साथ बैठते हैं, उनकी सेवा करते हैं। पापा हीरो नहीं, पापा विलन है, और पापा को विलन ही बहुत पसंद है। विलन के सामने पापा बिछ जाते हैं। बताइए सर, नए कपड़े चाहिए, चाय मंगा ले। संजय जी हमारे प्रोटेस्ट में आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से, कल इनके ऊपर हमला किया गया। उसके बाद भी संजय जी आज यहाँ पर आए। एक बार संजय जी के तालियां। इनका कल सर फोड़ा गया, इनके सर के ऊपर टाके लगे हुए, फिर भी उसके बाद ये आज यहाँ पर है, अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आए हुए फिर से। ये ऐसे एग्रेसिव एक्ट करके, हमले करके, सर फोड़ कर, तुम्हें लगता है हम लोग डर जाएंगे? हम लोग डरेंगे नहीं। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उन लोगों से तो मेरी अपील है, उन लोगों को तो मैं कहना चाहता हूँ, 1 नहीं 10 हमले करिए, मैं हमले से लूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, और यहाँ पर कोई भी खड़ा है वो पीछे नहीं हटेगा। उन लोगों के बाद मैं आता हूँ इस देश की पुलिस पर, दिल्ली पुलिस पर। संजय जी बता रहे, कल जब ये पुलिस स्टेशन में थे, दिल्ली पुलिस ये कह रही थी, तू क्या कर रहा था प्रोटेस्ट में? तेरी तो बेटी ने भी नीट की एग्जाम नहीं दी है। मैं तो आज तक बहुत इज्जत कर रहा था पिछले 4-5 दिनों से आपकी, अब इज्जत नहीं बची है सर। किसी का सर फोड़ा जाता है, कोई कंप्लेन करता है, तो आपका पहला रिस्पॉन्स ये होता है कि तू प्रोटेस्ट में क्या कर रहा था? तेरी बेटी तो नीट का एग्जाम भी नहीं देती है। और पुलिस के सामने जिस बंदे ने इन पर अटैक किया था, वो बंदा इन पर हंस रहा था। क्या चल रहा है? सेटिंग हो रखी है क्या? कोई सेटिंग हो रखी है? हो रखी है तो बता दीजिए। या तो उन गुंडों को आपकी वर्दी दे दीजिए या अपनी वर्दी निकाल दीजिए। किसकी शपथ ली थी आपने? संविधान की शपथ ली थी या गुंडों की सेवा करने की शपथ ली थी? देश के जनता की रक्षा करने की शपथ ली थी या गुंडों की सेवा करने की शपथ ली थी? थोड़ी तो अपनी नहीं तो अपनी इज्जत की तो कदर करिए, अपनी इज्जत की, अपनी वर्दी की तो इज्जत करिए। एक छोटी बेटी के सामने उसके पिता को पीटा जाता है और पुलिस कहती है, तू प्रोटेस्ट में क्या कर रहा है? तेरी बेटी तो नीट का एग्जाम भी नहीं देती। ये कंसर्न है आपका? ये कंसर्न है? जब कोई जानलेवा हमला होता है कि कौन नीट की एग्जाम दे रहा था, कौन नहीं दे रहा था, ये पूछोगे आप पहले? एक काम करिए ना, ये गुंडों को क्यों आगे कर रहे हो? खुद ही लाठी चला दो। गुंडों को क्यों आगे कर रहे हो? खुद ही लाठी चला दो, हम बैठे हुए। पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिन जिन लोगों ने हमले किए उनको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाए। अगर आप लोग अरेस्ट नहीं करते हो तो आप उन गुंडों के साथ मिले हुए हो, और जो जो लोग सोशल मीडिया पर धमकी दे रहे उनका नाम है, उनके नाम फोटो हमने आप लोगों को प्रोवाइड करे। आपने अभी तक उन लोगों को अरेस्ट नहीं कराए, क्यों नहीं अरेस्ट कराए? हमारे प्रोटेस्ट में जो लोग पानी बांट रहे, खाना बांट रहे, उनके घर तो 9-10 बजे पहुंच जाते हो आप। जो लोग खुलेआम धमकियां दे रहे लोगों को मारने की, उनके घर आपकी गाड़ी क्यों नहीं पहुंच रही है? जीपीएस नहीं चल रहा है क्या आपका? या सोच लिया है क्रिमिनल्स की साइड रहना है, गुंडों की साइड लेनी है? सोच लिया है क्या? जो वर्दी आप लोगों ने पहनी है ना, उस वर्दी की इज्जत करिए, उस वर्दी की कदर करिए। वो वर्दी आपको इस देश ने दी है।
किसी एक पार्टी ने नहीं दी है। तो वो वर्दी पहनने के बाद आपको जो तनख्वाह मिलती है ना, वो हमारे टैक्स पेयर से मिलती है, किसी पार्टी फंड से नहीं मिलती है। किसी पार्टी फंड से आपकी तनख्वाह नहीं आ रही है, हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाह आ रही है। संजय जी आप बोलिए। जैसे मैं कहना चाहता हूँ, कल जैसे मैं वीडियो बना रहा था तो कहने का मतलब है, वीडियो बना ही रहा था तो सामने एक वो बजरंग दल का गुंडा खड़ा हुआ था, तो उसने मेरे मोबाइल पे हाथ मारा और मारने के बाद गाली देने लगा, सुना तो मेरी वीडियो बनाएगा, और तुरंत ही 8-10 बंदे मुझे मारने लगे बहुत बुरी तरीके से। और जैसे मुझे यहाँ पुलिस भी लेके गई ना, तो पीछे से मेरे लात मारती हुई उसको कुर्सी बिठाया, लेकिन मुझे लात मारते हुए लेके गई। और ये पुलिस ने लात मारी है? अरे शर्म करो थोड़ी। मैं तो बहुत इज्जत कर रहा था आप लोगों की, जितने भी पुलिस वाले हैं ना, बहुत इज्जत कर रहा था मैं आप लोगों की। इनका सर फोड़ा जाता है और पुलिस इन्हीं को लात मारकर बाहर लेकर जा रही है। अंदर जाके मेरा फोन तुरंत ले लिया जाता है, उसको अंदर बिठाया जाता है मुझे, और मेरी बेटी मिलने जाती है, इनका भी फोन छीन लिया जाता है और इनको भी अंदर ही बिठा लिया जाता है। जब मैंने बोला मैं कोई अपराधी नहीं, कोई तुझे बताऊं, फिर मेरे को वहां भी धक्का दिया मुझे अंदर भी, अरे चुपचाप बैठ जा, तुझे बहुत मारूंगा अभी यहीं पर। और थाने में जाके मेरा वहां भी फोन छीन लिया। फोन छीनने के बाद मुझे आधा घंटा बिठाया, लेकिन उस व्यक्ति को कहने मतलब उसे कपड़े पहनाए जा रहे थाने के अंदर, उसकी सेवा की जा रही है, और वो अपराधी नहीं, अपराधी क्यों मैं था, जो पीड़ित बनाया था ना, तो अपराधी मुझे बनाया गया है थाने के अंदर। तो मैं दिल्ली पुलिस से कहना चाहता हूँ, शर्म करो। आप अगर न्याय नहीं दिला सकते हो तो अपराधियों का साथ भी मत दो। और मैं यही कहना चाहता हूँ, मुझे न्याय चाहिए। जो मेरा मेडिकल कराने गए थे ना, तो वो खुद डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करके कहने का मतलब मुझे वहाँ एडमिट होना था, लेकिन मुझसे कहा कि आप एडमिट यहाँ हुए तो आपको वहाँ 24 घंटे या 1-2 दिन रखा जाएगा। तो मैंने कहा मेरी बेटी वहाँ पर अकेली है तो मैं एडमिट नहीं। तो फिर डॉक्टर ने साइन करने के लिए मना कर दिया, तो अंदर हेड डॉक्टर थे तो उनसे साइन करवाए के लाए गए, और आप मेरे साइन करवाए कि अगर आपको कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। जिम्मेदार कौन है? इस देश में कुछ भी हो जाता है, किसी की कोई जिम्मेदारी बची नहीं है। गुंडे आकर सर फोड़ देते हैं, पुलिस का उससे मन नहीं भरता, पुलिस अपनी तरफ से एक और लात मार देती है। तो समझ नहीं आ रहा, गुंडे पुलिस वाले या पुलिस वाले गुंडे बन गए? पुलिस वाले गुंडे बन गए। पुलिस वाले गुंडे बन गए। मैं पिछले 4-5 दिन से तो मैं बहुत इज्जत कर रहा था, मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, मैं अंकल अंकल कह रहा था, मैं भैया भैया कह रहा था, लेकिन आप उस लायक नहीं हो। आई एम सॉरी टू से दिस, बट आप उस लायक नहीं हो। हमारे टैक्स से तनख्वाह आ रही है, नरेंद्र मोदी के घर से नहीं आ रही है, अमित शाह के घर से नहीं आ रही है तनख्वाह। संजय जी है ना, जिनको कल आपने लात मारी, पुलिस वालों, जिस संजय जी को आपने लात मारी ना, उनका सर फूटने के बावजूद भी उनके पैसों से आपकी तनख्वाह आ रही है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी भी इज्जत दे रहा हूँ मैं, उन गुंडों की तरह आप लोगों की इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ा रहा हूँ। उन गुंडों ने तो आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रखा, तभी सबके जो चेहरे वो शर्म से ढके हुए आज। उन गुंडों ने तो आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रखा, और आपने भी अपनी तरफ से लात मार दी। क्यों लात मार दी? तो दिल्ली पुलिस उन लोगों को अरेस्ट कर ले। अगर आप लोग अरेस्ट नहीं करते हो तो आप उन गुंडों से कम नहीं हो, आप में और उन गुंडों में कोई डिफरेंस नहीं है। और मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, संजय जी, निशु, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, कुछ भी हो जाए इस प्रोटेस्ट में। जो भी बंदा आ रहा है, जो भी बंदी आ रही है, जितने भी लोग आ रहे हैं, उनके साथ हम खड़े रहेंगे, कोई पीछे मत हटिए। संजय जी को जो मदद हम कर सकते हैं वो हम हमारी तरफ से पूरी करेंगे। हम जिम्मेदार लोग हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ेंगे। तो इस प्रोटेस्ट में जितने भी लोग आ रहे हैं, हम उन सबके साथ खड़े रहेंगे। आप डर कर पीछे मत हटिए। संजय जी का सर फूटने के बाद भी संजय जी आज यहाँ खड़े, क्यों खड़े? देश के भविष्य के लिए खड़े, निशु के भविष्य के लिए खड़े, उन्हें चिंता है अपने बेटी की, इसलिए खड़े। तो मैं बता दूं फिर से एक बार, पुलिस उन लोगों को अरेस्ट कर लो, अगर आप अरेस्ट नहीं करते हो तो आप में और गुंडों में कोई फर्क नहीं है। मैं और मेरा एक भाई खड़े होकर बात कर रहे थे, एंड
हमें डाउट हुआ कि ये कुछ लोग हैं, ये हमें सडनली घूर रहे हैं, कंटिन्यू स्टेयर कर रहे हैं। तो पापा ना आगे को गए, थोड़ा सा मूव किया, पापा ने वीडियो शूट की एंड उन्होंने डायरेक्ट पापा के कैमरे पे हाथ मारा और उनका गला पकड़ा और कड़े से उनके ऊपर हमला करने लगे। इसकी वजह से उन्होंने मेरे ऊपर और मेरे पापा के ऊपर हमला करने की कोशिश की और पापा का सर फोड़ दिया। और मेरे को सबसे बुरी बात तो ये लगी कि पापा के साथ तो बदतमीजी की ही, साथ ही जब मैं अंदर गई मुझे बाहर नहीं आने दे रहे थे। मुझे अभिजीत भैया को इन्फॉर्म करना था कि भैया हमारे साथ ऐसा हुआ है, बट ये मेरे को बाहर नहीं आने दे रहे थे। मेरे को बोल रहे थे क्या करोगी तुम बाहर जाके, पापा से बदतमीजी कर रहे हैं। उनसे बोलो चुप होकर बैठ जा, तू कहीं का मुख्यमंत्री है, अभी तेरा साथ दे भी रहे हैं वरना तेरा साथ देंगे भी नहीं। ये बातें हमसे ऐसे बोल रहे थे। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े कि प्लीज सर मुझे जाने दीजिए, मेरा फोन दे दीजिए। बोले नहीं हम नहीं जाने देंगे। मैंने 2 बार हाथ जोड़े, फोन मांगा, तब जाकर इन्होंने मेरे को आने दिया। एंड देन मैं आकर मैंने भैया को इन्फॉर्म किया। एंड आफ्टर रात के 11:30 बजे जब हम लोग संसद बाग पुलिस स्टेशन में थे, तब जो क्रिमिनल था जिसने पापा के ऊपर हमला किया था उसको बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसकी शर्ट चेंज की है। जब पापा की स्टेटमेंट ली जा रही थी तब हमें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। इसमें भी इन्होंने कम से कम 1.5 आवर लिया है। और वहीं पर जो क्रिमिनल था उसके लोग आ रहे थे, उससे मिल रहे थे और वो हंस हंस के बातें कर रहा था और उसके साथ के लोग उससे मिल के जा रहे थे। लेकिन हमें पापा से नहीं मिलने दिया जा रहा था, नहीं हम अगर उनकी बेसिक नीड्स भी पूछने जा रहे थे तो हमें उनकी नीड्स भी नहीं पूछने दे रहे थे। और मुझे डांट कर बाहर भेज रहे हैं कि क्या करने आ रही हो तुम बार। अरे उनके सर में चोट लगी है, उन्हें किसी चीज की नीड होगी तो क्या हम पूछेंगे भी नहीं। एंड यहाँ पे जब हमें बूथ पे बिठाया था, ब्लीडिंग हो रही है कंटिन्यू, हम बोल रहे हैं कि हमें पहले हॉस्पिटल लेके जाओ, उनके ब्लीडिंग हो रही है, उन्हें चक्कर आ रहे हैं, उनकी बेहोशी वाली हालत हो रही है, हमें हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे हैं, पापा को हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे हैं। बोल रहे हैं 2 मिनट और 2 मिनट करके इन्होंने हमें आधे घंटे बिठा के रखा है। एंड देन जब अभिजीत भैया आप पहुंचे उस टाइम इन्होंने पापा को हॉस्पिटल लेके गए एंड देन एमएलसी करवाई और इसमें भी ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स करवाई। तो प्लीज जो ये काम कर रही है ना बहुत बुरा काम कर रही है। अब मुझे नहीं लगता कि हमें सिक्योर करने के लिए ये लोग खड़े हैं। मुझे लगता है ये जो क्रिमिनल्स है ना जो हम पे हमला कर रहे हैं कंटिन्यू, ये उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं ना कि हमें। तो ये सेम है ऐसे पुलिस पर। जैसा इसने बताया, पुलिस ने बोला तू कहीं का मुख्यमंत्री लगता है क्या, तो बस मुख्यमंत्री की सेवा करोगे? मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा क्या सिक्योरिटी लेने के लिए? अगर मुख्यमंत्री नहीं तो कोई जान की कीमत नहीं है। हाँ? अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। मुख्यमंत्री होंगे तो मुख्यमंत्री के कुत्ते को भी सिक्योरिटी दे देंगे। लेकिन एक आम आदमी जो यहाँ खड़ा हुआ है उसको मारा जाता है तो उससे पूछा जाता है तू कहीं का मुख्यमंत्री लगता है क्या? सही है, बहुत सही है। क्या ड्यूटी कर रहे हो आप लोग, बहुत सही है, बहुत देश का नाम रोशन कर रहे हो। सारे पुलिस वालों को सैल्यूट, सारे पुलिस वालों को सैल्यूट। क्या ड्यूटी कर रहे हो आप लोग, क्या देश की सेवा कर रहे हो, क्या अपने वर्दी की इज्जत रख रहे हो। क्रिमिनलों की सेवा कर रहे हैं आजकल ये। मैं पूछना चाहता हूँ घर जाकर अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाते हो? बच्चे तो यही सोचते होंगे ना, पापा पुलिस में, पापा तो हीरो है मेरे, पापा तो मेरे हीरो है, पापा पुलिस में, पापा अच्छा काम करते हैं, पापा गुंडों को पकड़ते हैं। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा गुंडों के साथ बैठते हैं, उनकी सेवा करते हैं। पापा हीरो नहीं, पापा विलन है, और पापा को विलन ही बहुत पसंद है। विलन के सामने पापा बिछ जाते हैं। बताइए सर, नए कपड़े चाहिए, चाय मंगा ले, क्या मतलब घर जाकर बच्चों को क्या मुंह दिखा दो? अरे आपके बच्चों के लिए तो लड़ रहे हैं ना हम, किसके लिए लड़ रहे हैं? आपके बच्चे भी तो नीट के एग्जाम देते हैं, आपके बच्चे भी तो सीबीएसई के एग्जाम देते हैं। जिन 17 बच्चों ने सुसाइड की, आपके बच्चों के साथ वैसा नहीं होना चाहिए, उसी लिए तो लड़ रहे हैं ना हम।
और उसके बाद भी आप गुंडों का साथ दे रहे हो, उसके बाद भी आप गुंडों की सेवा में लगे हुए हैं। अरे शर्म करो, थोड़ी शर्म करो।